हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CS राठौर। मैं आप लोगों के लिए लेबनिज थ्योरम की जो सीरीज चल रही थी वीडियो लेक्चर की, उसी सीरीज में मैं यहाँ पे लाया हूँ उसके एप्लीकेशन का एक स्पेशल केस। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे ये y दिया है, y इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, तो ये प्रूफ करना। इस पैटर्न के क्वेश्चंस हमने देखे। अब हम यहाँ पर इसका स्पेशल केस यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर हम क्या फाइंड करेंगे, yn की वैल्यू, मतलब nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। हम अभी क्या है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड नहीं किए थे इसके वीडियो लेक्चर में, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में सिर्फ ये इस टाइप का प्रूफ किए थे। अब हम क्या करेंगे, x के पर्टिकुलर वैल्यू 0 के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, yn की वैल्यू nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखिए। मैं लास्ट में आप लोगों को एक आध होमवर्क भी अब देते जा रहा हूं, उसको भी क्लास के बाद, वीडियो लेक्चर के बाद आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। बिना इसके प्रूफ, किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्ट nth डेरिवेटिव फाइंड करने को बोले, लेकिन जब तक हम इस स्टेप को नहीं लाएंगे, ये स्टेप जब तक नहीं आएगा तब तक yn 0 मतलब x इक्वल टू 0 पर yn की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये हमको करना ही पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में ये प्रूफ करने को दे या ना दे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो y इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितनी बार, क्योंकि ये स्टेप प्रूफ करना है, तो मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट है, n+2, मतलब यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, n+2 ऑर्डर का। तो 2 टाइम्स हम ऐसे ही करेंगे, एक के बाद एक, सिंपल मेथड से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो हम इसको डिफरेंशिएट करें, dy/dx, साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ m साइन इनवर्स x, चैन रूल से फिर इसको डिफरेंशिएट करना होगा, m साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, √1 माइनस x²। अब हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, याद कीजिए कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी टर्म आता है उसको फिर से y के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी हम कोशिश करें तो कैसे चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर तो y की वैल्यू साइन है, यहाँ cos आया, तो cos को साइन में तो चेंज किया जा सकता है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं, √1 माइनस x² को इधर पहले ट्रांसफर कर दें और फिर इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करने से बेनिफिट ये होगा, ये cos² आएगा और cos² को sin² में चेंज किया जा सकता है। तो चलिए अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, 1 माइनस x² dy/dx, स्क्वायर रूट हट गया, इसका स्क्वायर आ गया, यहाँ m², ये cos² आएगा और cos² को 1 माइनस sin² m साइन इनवर्स x ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, अब इसके बाद इस साइन m साइन इनवर्स x को यहां से क्या लिख सकते हैं, y²। तो देखिए इस स्टेप में क्या हो गया, y के फॉर्म में फिर से हम किसका यूज कर लिए, इक्वेशन 1 का यूज कर लिए, और ये आ गया 1 माइनस x² dy/dx होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। हमने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद इस जो एक्सप्रेशन है उसको y के फॉर्म में चेंज करना था, इसलिए उसका स्क्वायरिंग करना पड़ा, स्क्वायरिंग करने से ये चेंज हो गया। अब हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 1 माइनस x², इसका डिफरेंशिएशन dy/dx होल स्क्वायर का, यहाँ भी चैन रूल से होगा, पहले तो 2 dy/dx हो जाएगा,
जैसे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है वैसे इसका, लेकिन ये x ना हो कि कोई दूसरा फंक्शन है तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। राइट साइड एम स्क्वायर, वन का डिफ्रेंसिएशन 0, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं, 2 डी वाई बाई डी एक्स, ओ सॉरी यहां पे एक फंक्शन का बच गया डिफ्रेंसिएशन, सॉरी, प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर, 1 का 0 माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में से लेफ्ट साइड दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स, 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया तो क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर यहां से 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ चुका है तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बचा, तो ये लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड में देखिए माइनस एम स्क्वायर वाई और इंटू 2 डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों साइड से क्या होगा 2 डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारा इक्वेशन कैसा आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको y2 लिख सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको y1, राइट साइड में सिर्फ माइनस एम स्क्वायर वाई बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको इस साइड ले आते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट किए, उसको y के फॉर्म में लाए एक्सप्रेशन को, फिर डिफ्रेंशिएट किए, ये इक्वेशन आ गया। अब 2 टाइम्स हो चुका, 2 टाइम्स हो चुका है, n टाइम्स और करना। अब n टाइम्स करना है तो अब इसका डायरेक्ट tan डेरिवेटिव निकालेंगे, तो अब इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बोथ साइड, तो यहां जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू और माइनस डी एन, मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, nth डेरिवेटिव ऑफ y, और राइट साइड में तो 0 का nth डेरिवेटिव 0 होगा। क्लियर हो गया स्टेप। अब यहां पर देखिए nth डेरिवेटिव निकालना है दो फंक्शन के प्रोडक्ट का, एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन क्या है y2 है। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर हमको nth डेरिवेटिव निकालना है तो याद कीजिए कैसे निकालेंगे, सोचिए, लेबनिज थ्योरम, करेक्ट, लेबनिज थ्योरम का हमको यूज करना है। तो चलिए लेबनिज थ्योरम का यूज करें। तो लेबनिज थ्योरम की यूज करने के लिए दो फंक्शन हमने लिया था u और v। v किसको लेते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन कुछ टाइम्स होता है और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीसरे बार में इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसलिए इसको v ले लिए, इसको u। तो अब इसमें लेबनिज थ्योरम लगाए तो क्या हो जाएगा, फार्मूला लगा दें, v वैसे ही रहता है फर्स्ट टर्म में और u का n टाइम्स होता है, तो 2 टाइम्स ऑलरेडी है तो n टाइम्स और कर देंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा। फिर क्या है प्लस nc1, फिर क्या होता है जो u है उसका एक बार कम कर देते हैं तो n प्लस 2 अब n प्लस 1 बन जाएगा, उसके बदले हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं v को, फिर प्लस nc2, फिर इसको एक बार कम कर देंगे और इसका डिफरेंशिएशन बढ़ा देंगे -2। इसके आगे नहीं होगा क्योंकि इसके आगे इसको -2 डिफरेंशिएट होकर 0 हो जाएगा, तो बस इतना होगा। फिर अब सेकेंड टर्म को, फिर यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है इसलिए फिर लेबनिज थ्योरम लगाएंगे, v और u लेंगे, तो v क्या हो जाएगा x और y1 का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा yn प्लस 1 प्लस nc1, फिर इसका डेरिवेटिव कम कर देंगे और इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 1, इसके आगे ये भी 0 हो जाएगा और प्लस
एम स्क्वायर इसका डेरिवेटिव वाई एन इक्वल्स टू 0। तो ये स्टेप क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ें, इसको अरेंजमेंट कर देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, और ये NC1 की वैल्यू n और -2, तो -2n x वाई एन प्लस 1, ये -2 सामने, NC2 की वैल्यू n बाई फैक्टोरियल 2 होता है। ये आप लोग खुद करके देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन का फार्मूला है क्रमचय संचय में संचय का। NC2 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो n बाई फैक्टोरियल 2, उसको मैं 2 लिख दिया। फिर क्या है, माइनस एक्स वाई एन प्लस 1, और NC1 की वैल्यू n होती है, तो माइनस n वाई एन प्लस m स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। अब ये वाला जो स्टेप है प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर से 2 से 2 कैंसिल, और ये सेम ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक साथ रख लेते हैं, तो क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, इन दोनों से कॉमन निकलेगा एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस, तो माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन निकलेगा तो 2n प्लस 1 बच जाएगा। ठीक, अब उसके बाद वाई एन वाला इतना सारा टर्म है, इन सब से माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस एन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन स्क्वायर माइनस एन, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस एन बचेगा, और यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए, यहां से n और n कैंसिल होके क्या आ गया, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन आ गया, मतलब ये प्रूफ हो गया। तो क्लियर हुआ, अगले स्टेप में यही आ जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। तो क्लियर हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन ये था और ये प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट है आप लोग पहले भी कर चुके हैं, मतलब मैं पहले वीडियो लेक्चर में करा चुका हूं, और उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप लोग भी इस पैटर्न का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं स्पेशल केस, मतलब x इक्वल टू 0 पर हमको y का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, इसको फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को हम कोई दे नहीं पाए थे, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं। इसका भी यूज होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये जो लास्ट में इक्वेशन आया है n+2 ऑर्डर डेरिवेटिव, इन सब का यूज होगा अब ये जो yn0 फाइंड करने में। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा मेन हेडिंग है yn0, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं yn@x इक्वल टू 0। ये फाइंड करना है अब अपना अगला स्टेप। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हैं इक्वेशन, मतलब पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, a, 2 एंड 3, ये चारों इक्वेशन में हम x इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो x इक्वल टू 0 यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए साइन इनवर्स 0 0 होता है, साइन 0 0, तो y 0 की वैल्यू 0, ये हो गया। जब यहां पर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 0, कॉस 0 1, यहां पर 0 रखेंगे तो 1, तो m आ जाएगा। तो y1 0 की वैल्यू क्या मिल गया, m आ गया। अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है इक्वेशन, यहां पर x इक्वल टू 0 रखें तो ये 1 आएगा, और यहां पर क्या लिख देंगे, y2 0, यहां x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां पर प्लस m स्क्वायर, यहां पर y 0 आ जाएगा, y 0, और राइट साइड क्या है 0, और y की वैल्यू क्या है 0, तो यहां पर 0 रख देंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। मतलब क्या आ गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी
0 हो गया। तो ये इक्वेशन तीनों को मिलके एक इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला बचा थर्ड इक्वेशन, इसमें भी हम रख देते हैं एंड x इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा yn प्लस 2 0। यहाँ x इक्वल टू 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये माइनस है उसको उस साइड ले जाते हैं राइट साइड, तो क्या आ गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn 0। ये इक्वेशन नंबर 5 आ गया। क्लियर हो गया। हमने क्या किया, जो फंक्शन दिया था y, उसमें x इक्वल टू 0 रख के वैल्यू निकाले, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में x इक्वल टू 0 रख के उसकी वैल्यू निकाले, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x इक्वल टू 0 रख के निकाले, और जो लास्ट इक्वेशन आया n प्लस 2th ऑर्डर डेरिवेटिव वाला, उसमें x इक्वल टू 0 रख के वैल्यू निकाले। इतना काम कर लेंगे सेकेंड पार्ट के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो केस लेंगे, ऑड और इवन। जो एम है, हमको nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है x इक्वल टू 0 पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम x इक्वल टू इसके लिए हम क्या करेंगे, दो केस लेंगे। हम पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं, इफ n इज इवन ले लेते हैं, इवन नंबर, यानी यहाँ पर 2 4 6 ऐसा हो सकता है। तो हम n को यहाँ क्या लिखेंगे, 2 4 6। लास्ट इवन नंबर क्या रखें, लास्ट इवन नंबर क्या रखें कि ये yn आ जाए। तो इसको देखने से पता चल रहा है, अगर हम यहाँ n की जगह n माइनस 2 रख दें तो 2 2 कट के n आ जाएगा, तो yn nth डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हमको nth डेरिवेटिव लाना है, इसलिए लास्ट कहां पर करेंगे, n माइनस 2। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा होगा आप लोग के मन में कि n माइनस 2 ऑड है कि इवन, कैसे पता चलेगा। क्लियर है, n इवन है, कोई भी इवन नंबर रखिए यहाँ पर, इवन नंबर में 2 को माइनस करिए, इवन नंबर ही आएगा, तो ये इवन नंबर ही होगा। तो चलिए अब हम रख देते हैं 2 4 6, किस में रखना है इस वैल्यू को, ये फिफ्थ में। हम क्या करेंगे, पुटिंग n की ये सब वैल्यू रखेंगे। तो अगर हम 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 रखते हैं n की जगह, तो 2 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो y2 0। अब देखिए यहाँ पर जो हम वैल्यू निकालें इक्वेशन 4, y2 0 की वैल्यू क्या मिल गई है, 0। अगर ये 0 नहीं रहता तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं रखते। अभी y2 0 की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर नॉन जीरो वैल्यू रहता तो उसका तरीका अलग होता है, केस 2 में देखेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो y2 0 0, इसलिए अब हम 4 रख देते हैं, तो 4 रखेंगे हम किस इक्वेशन में रखना है, 5 में। 5 में 4 रखेंगे तो y6 0, यहाँ पर 4 रखिए तो क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और y4 0, और y4 0 की वैल्यू अभी निकला पहले स्टेप में 0, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं जो इवन डेरिवेटिव है उस पर इसकी वैल्यू क्या आ रही, 0। तो वैसे जब हम n-2 रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये nth डेरिवेटिव, और ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो अगर n इवन नंबर है तो इसका जो nth डेरिवेटिव होगा x इक्वल टू 0 पर 0 होगा। क्लियर हो गया। जब भी कोई भी डेरिवेटिव, जैसे y2 0 0 है इसलिए डायरेक्ट पुट करके हम निकालें। अब केस 2 देखते हैं, उसमें आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। केस 2 देख लेते हैं। केस 2, ये केस लेते हैं ऑड नंबर का, इफ n इज ऑड। अगर ये ऑड होगा तो हम क्या पुट करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 1 3 5, और लास्ट यहां भी हम n-2 पे करना होगा। n-2 रखेंगे तब तो n आएगा। अब फिर ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, n-2 को तो यहाँ इवन बोल दिए, फिर उसी को ऑड कैसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि n यहाँ ऑड है, ऑड नंबर में 2 को माइनस करिए ऑड ही आएगा। यहाँ n को इवन लिए थे, इवन में 2 को माइनस करेंगे तो इवन आएगा, इवन में 2 को, ऑड में 2 को माइनस करेंगे तो ऑड आएगा। 11 ले लीजिए इनको, 11 - 2 9, ऑड नंबर। क्लियर हो गया। तो हम n-2 पे
लास्ट करेंगे ताकि yn आ जाए। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं, इसको 5 में पुट करते हैं, तो देखिए क्या आता है 5 में पुट करने पे। फाइव में पुट करने से क्या आएगा, जैसे यहां रखेंगे y30, यहां रखेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये y10। अब देखिए y10 की वैल्यू क्या दी है, m, 0 है क्या, नहीं। अगर y10 भी 0 होता तो यहां पे डायरेक्ट पुट कर देते। ध्यान रखिए यहां पर y20 0 था तो यहीं पुट कर दिए, लेकिन y10 0 नहीं है इसलिए यहां पे पुट नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम 3 रखेंगे यहां पर तो y5 आ जाएगा, यहां पर 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और ये y30, ऐसे ही हम रखते जाएंगे। तो जैसे हम n-4 रख दिया, n-2 के पहले कौन सा ऑड नंबर आ गया, n-4, दो का डिफरेंस आ रहा है ना, 3 के बाद 5 के बाद 7, वैसे n-2 के पहले n-4। तो जब यहां पर n-4 रखेंगे तो yn-2 आ जाएगा, यहां पे n-4 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और ये आएगा yn-4 0। और लास्ट क्या करना है, n-4 के बाद n-2 रखेंगे तो यहां आ जाएगा yn0, और यहां पे आ जाएगा n-2 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और yn-2 0। अब हम क्या करते हैं, जब 0 नहीं आता तो ऐसा पूरा वैल्यू निकाल के प्रोडक्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए प्रोडक्ट करने से लेफ्ट का प्रोडक्ट होगा y30, y50, yn-2 और लास्ट इधर है लेफ्ट साइड का y0। राइट साइड का प्रोडक्ट करें, 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और n-2 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और y10, y30, y50, और लास्ट आएगा yn-2 0। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये y30, इधर के y30 से कैंसिल, y50, yn-2 0, yn-2 0 से कैंसिल, तो बचा क्या लेफ्ट साइड, yn0, यही फाइंड करना था। राइट साइड क्या बचा, 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और लास्ट होगा इसमें n-2 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और y10 की वैल्यू क्या है, m। अभी रखें, लास्ट में रखें इसकी वैल्यू। अगर ये 0 रहता तो शुरू से रखते आते, 0 आता तो 0 आते जाता। तो ये है अपना, अगर n ऑड नंबर हो यानी ऑड डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पर, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। और मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे बनाना है। बहुत इजी है, जैसा हम पहले लास्ट वीडियो लेक्चर में जो प्रॉब्लम देखे थे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। x इक्वल टू 0 पर n डेरिवेटिव फाइंड करना था, इसलिए हम y वाले एक्सप्रेशन में, y1 वाले में, y2 वाले में, yn+2 वाले में x इक्वल टू 0 पुट करके हम ये इक्वेशन 4 और 5 प्राप्त किए। और जो फिफ्थ इक्वेशन है उसमें 2 केस ले लिए, इवन ऑड, और हमारा आंसर आ गया। तो अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, इसको जरूर ट्राई कीजिए। इसके अलावा आप लोग की बुक में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको ट्राई करिएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x ये है, तो yn0 फाइंड करना। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन बोल दिया है, nth डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर बनाएंगे। और फिर इस क्वेश्चन के साथ, इस वीडियो लेक्चर के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, लेबनिज थ्योरम वाला, मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाला। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में मैं मैक्लॉरिन और टेलर थ्योरम
का प्रूफ और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम लेके आने वाला हूँ। तब तक आप इस वीडियो लेक्चर पे बेस्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके रखिए, नोट्स बना के रखिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। उसके पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर को अगर अच्छे से समझ में आता होगा तो अपने और भी जो क्लासमेट्स होंगे या और भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनको ये फॉरवर्ड कीजिए ताकि इस वीडियो का बेनिफिट वो भी उठा पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।